आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सेल शीट में काउंट इफ फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, इफ फंक्शन और परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो मैंने एक मार्कशीट का डिटेल्स ले रखा है और ये किस तरीके से करते हैं और ये किन के लिए बेनिफिट हो सकता है, ये सारा चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो एनजीओ के तहत छोटे मोटे स्कूल रन करते हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर या फिर एजुकेशन बिजनेस में है और आपको अपने मार्कशीट को बनाने के लिए बाहर से एम्प्लॉय हायर करना होता है, या अगर आप मैनुअली मार्कशीट को तैयार करते हैं तो आप एक्सेल शीट के इस फंक्शन का यूज करके बड़ी आसानी से और कम समय में अपना मार्कशीट को तैयार कर सकते हैं। साथ ही उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो एक्सेल शीट जानना चाहते हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं एक मार्कशीट के लिए कुछ डेटा यहाँ पर ले चुका हूँ, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट्स का मैंने डिटेल्स ले रखा है और मैंने कुछ सब्जेक्ट चूज कर रखा है यहाँ पर, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और आर्ट्स। इसी के बिहार पे मैं यहाँ पर सबसे पहले टोटल करूँगा सम फंक्शन का यूज करके, फिर मैं काउंटिंग फंक्शन का यूज करके यहाँ पर आपको काउंट करके बताऊँगा कुछ कंडीशन के साथ अप्लाई करके, फिर रिमार्क कैसे निकालते हैं, परसेंटेज और डिवीजन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, ये मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टोटल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये मैंने पहले भी एक्सेल शीट में आपको बताया है। इज इक्वल टू सम लिखिए और उसके बाद आप ब्रैकेट दीजिए और यहाँ से रेंज को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे ये यहाँ से यहाँ तक ये रेंज लेना है, ठीक है। रेंज ले लिया और मैं यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए ये मेरा टोटल आ गया, ठीक है। एक का मैंने निकाला। अब मुझे सबका सेपरेटली अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, या एक तरीका ये है कि आप इसे सेलेक्ट करिए और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से नीचे में ड्रैग कर लीजिए, ये आपका फार्मूला लग जाएगा, सभी में फार्मूला लग जाएगा। तो ये तो था दोस्तों सम निकालने के लिए जो मैंने टोटल किया। अब मैं आपको यहाँ पर काउंट इफ फंक्शन का यूज करके ये बताऊंगा कि किस तरीके से मैं एक रेंज डालूंगा। रेंज के बिहार पे मुझे ये जानना है कि 40% या 40 नंबर किसी सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट ने कितना है। एक स्टूडेंट जैसे ये विजय है, इनका 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें इन्होंने 40 से कम मार्क्स लेकर आया है, ठीक है। तो इसे ही मैं निकालना चाहता हूँ एक्चुअली। तो इसके लिए हमें काउंटिंग फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो आप टाइप कीजिए काउंट इफ, या आप एक काम कीजिए दोस्तों, अब यहाँ से ले सकते हैं। ये जो आपको फंक्शंस दिख रहा है ना, आप यहाँ पर जाइए, यहाँ से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। काउंटिंग फंक्शन यहाँ पर आप देखिएगा कि जो मोस्ट सर्च वाले हैं, जो इसको हमने ज़्यादा यूज किया, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है यहाँ पर तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं काउंटिंग लिखता हूँ और गो जाता हूँ तो देखिए ये काउंटिंग फंक्शन मेरा यहाँ पर आ चुका है। मैं इसे यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। अब लेने के बाद में आपको यहाँ पर रेंज, आप यहाँ पर रेंज देना चाहते हैं, क्या आपको रेंज देना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर जो रेंज देना है वो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो नंबर्स हैं उनसे मुझे सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से B4 से लेकर के C4 जहाँ तक मेरे टोटल सब्जेक्ट है F4 तक मैंने यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब मुझे यहाँ पर क्राइटेरिया फिट करना है। क्राइटेरिया मुझे क्या फिट करना है कि जो लेस देन 40 है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर 40% है, तो वो मुझे यहाँ पर बाहर में एक बार आप क्लिक कर दीजिए। करने के बाद में, ठीक है, और उसके बाद आप इधर एंटर प्रेस कर दीजिए। ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला लग गया, ठीक है। काउंट इफ का फॉर्मूला कि जो 40 है वो आपका यहाँ पर रहेगा, उसके 40 से जो भी नीचे है उसमें ये काउंट आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ तक क्लिक करता हूँ, देखिए विजय का आप देखेंगे तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो 40 से नीचे है, ठीक है, 40 से कम मार्क्स है। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे एक आया हुआ है, इसका मतलब एक सब्जेक्ट में सुबोध नाम का एक लड़का, जिसका एक सब्जेक्ट में 40 से कम, आप देख सकते हैं यहाँ पर 38 है, ठीक है। उसी तरीके से आप इसमें देखिए यहाँ पर 2 दिखा रहा है, मतलब जो राकेश का कॉलम है, राकेश ने 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें इन्होंने 40 से कम मार्क्स लेकर आया, एक 28 और एक
30, बाकी यहाँ पर सभी 40 से ऊपर है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी है गणेश, इसका भी 2 दिख रहा है, देखिए 30 और 31, ये 40 नंबर से कम है। तो इस तरीके से आप काउंट इफ फंक्शन का यूज करके काउंट निकाल सकते हैं कि एक क्राइटेरिया दे करके कि कितना इस रेंज के हिसाब से कितने लोग कितने सब्जेक्ट में कम नंबर लेके आए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो कम नंबर लेके आया है उसमें अगर एक मैं क्राइटेरिया दे करके बताऊंगा कि कितने लोग इसमें पास हैं। मैं एक रेंज सेट करता हूँ कि अगर ये जो 0 यहाँ पर आया है काउंट का, तो जिसका 0 है वो पास है, जिसका अगर कोई 1 में लेकर आया है तो उसे मैं सप्लीमेंट्री में दे सकता हूँ क्राइटेरिया सेट करके, और बाकी जो अगर 1 से ज़्यादा में लेकर आया है तो उसके लिए मैं यहाँ पर फेल का ऑप्शन चूज कर सकता हूँ। तो इसको रिमार्क को निकालने के लिए मुझे इफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे जैसे इफ़ टाइप करेंगे, ठीक है, या आप यहाँ से इफ़ भी ले सकते हैं फॉर्मूला से। ठीक है, वहाँ से भी आपको फॉर्मूला से मिल जाएगा। मैं भी टाइप करता हूँ इफ और इसे आप ब्रैकेट दीजिए। ब्रैकेट देने के बाद में आपको एक, चलिए मैं यहीं से ले लेता हूँ दोस्तों, यहाँ से ले लेता हूँ मैं इफ फंक्शन। ठीक है, ये मैंने इफ फंक्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे 3 चीज़ देने होंगे। एक देने होंगे लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट मुझे क्या देने हैं, H4 जो ये सेल नंबर है, ये सेल नंबर मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने सेल नंबर सेलेक्ट किया और इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू देने के बाद में ये 0 मैं यहाँ पर सेट करता हूँ कि अगर ऐसा है तो इसके लिए वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ये वैल्यू H4 इक्वल टू 0 है तो इसके लिए मैं क्या देता हूँ यहाँ पर कि स्टूडेंट पास है। ठीक है, पास है। और वैल्यू फॉल्स को मैं अभी यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे एक और लेना है। ठीक है, मुझे यहाँ पर मैं बाहर क्लिक, अब इसमें क्लिक कीजिए और इसे ओके कर दीजिए। नहीं, इसे देखिए ये पास आ गया। एक मिनट, तो देखिए दोस्तों कैसे इफ फंक्शन का यूज करके मैं यहाँ पे रिमार्क के लिए सेलेक्ट करता हूँ कि कौन कितना, एक अगर ये जो काउंट है 0 है तो 0 के तो मैं उसे पास करता हूँ, और अगर किसी ने एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स लेके आया है 40% से, तो उसके लिए मैं सप्लीमेंट्री यूज करूँगा, और जो 2 नंबर से ज़्यादा लेकर आया है, 2 या 2 से ज़्यादा में फेल है, तो उसके लिए मैं फेल यूज करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे यूज करना है इफ फंक्शन। जैसे देखिए इफ फंक्शन आया, यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे मुझे लॉजिकल टेस्ट देना है। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट के लिए मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, H4, और मैं इसके लिए देता हूँ अगर H4 इक्वल टू अगर 0 है, ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वैल्यू इफ़ वैल्यू ट्रू है तो मैं इन्वर्टेड कॉमा डाल के इसके लिए करता हूँ पास। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा को मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे कॉमा सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं इफ़ यहाँ पर यूज कर रहा हूँ और फिर से इसमें मैं डबल क्लिक कर दूँगा। अब अगर H4 जो H4 है, ये काउंट, माफ कीजिएगा मैं यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ H4। ठीक है, ये H4 सेल मेरा सेलेक्ट हो गया। अब ये इक्वल टू अगर 1 है, ठीक है, ये इक्वल टू अगर 1 है तो इसके लिए मैं यूज करूँगा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मैं यूज करूँगा और इसे भी मैं इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कॉमा से बंद करने के बाद अब मैंने वैल्यू ऑफ ट्रू दे दिया। अब वैल्यू ऑफ फॉल्स, अब मुझे तीसरा जो क्राइटेरिया देना है वो देना, अगर ये एक 0 है तो पास है, H4 इक्वल टू 0 तो पास है, H4 इक्वल टू 1 है तो सप्लीमेंट्री, और अगर ये वैल्यू को मैच नहीं करता, इससे फॉल्स करता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर दे दूँगा एक कॉमा लगाना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा से मैं यहाँ पर FAIL फेल कर देते इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देना है, और जितने आपके ब्रैकेट्स ओपन किए उतने ब्रैकेट्स आपको यहाँ पर क्लोज करने होंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूँ, आप देखिए यहाँ पर पास का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब सबको आपको अगर सबके लिए लगाना है तो आपको यहाँ पर नीचे
सबको ड्रैग कर लेना। अब देखिए यहाँ पर एक पास है, एक था तो इसमें सप्लीमेंट्री है, 0 पास, तो 2 सब्जेक्ट में है, ये फेल हो गया, ये 0 में पास, 0 में पास, इसी तरीके से आपको ये यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो ई फंक्शन का मैंने यहाँ पर यूज करके आपको दिखाया कैसे आप इसमें रिमार्क्स लगा सकते हैं ई फंक्शन क्राइटेरिया के साथ में। ठीक है, अब तीसरा चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब मुझे परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले मुझे टोटल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर टोटल को सिलेक्ट करता हूँ, ये वाले सेल को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये वाले सेल को आपको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर G4, ठीक है, G4 के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले = का निशान दीजिए और यहाँ पे आप G4 को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, टोटल में से मैंने G4 को इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि ये टोटल नंबर्स हैं। अब मुझे यहाँ पर इंटू करना है 100 के साथ में, 100 के साथ में इंटू करने के बाद मुझे डिवाइड करना है इसके जो टोटल एग्रीगेट, ये तो मैंने एग्रीगेट मार्क्स लिया था, फुल मार्क्स कितने हैं। अब यहाँ पर मैंने 5 सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 100 का एक पेपर है तो 500 हो जाएंगे, तो मुझे यहाँ पर 500 ले लें। ठीक है, लेने के बाद आप इसे इंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए बड़ी आसानी से आप परसेंटेज यहाँ पर निकाल पाएंगे। ठीक है, अब सबके लिए अगर लगाना है तो आप इसे नीचे में तरीके से ड्रैग कर लीजिए, ये सबके लिए लग जाएगा। ठीक है, अब मुझे डिवीजन निकालना, जिस तरीके से मैंने रिमार्क्स में निकाला कि काउंट अगर 0 है तो पास, या 1 है तो सप्लीमेंट्री, और अगर 2 है तो फेल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर डिवीजन निकालूंगा, इसमें भी आपको इफ फंक्शन यूज करना है। ठीक है, इफ फंक्शन का यूज करके मैं ये बताऊंगा कि अगर जो बच्चा 60 डिग्री, माफ़ कीजिएगा 60% या 60% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आया है तो वो फर्स्ट डिवीज़न होगा। जो 50 या 50 से ज़्यादा है वो सेकंड, और 40 से अगर कोई ज़्यादा है तो वो थर्ड, और 40 से कम है तो वो फेल हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर इफ फंक्शन यूज करना है। मैं पहले क्लिक करता हूँ इफ फंक्शन को। अब मुझे यहाँ पर रेंज देने हैं। ठीक है, तो रेंज अब मैं यहाँ पर किसको दूँगा, परसेंटेज को दूँगा। ठीक है, मुझे क्योंकि परसेंटेज को ही यहाँ पर अरेंज देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसका सेल नंबर को G4। अब मैं इसे ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर 60, अब मैंने यहाँ पे दिया 60 से % है किसी स्टूडेंट का या 60 से ज़्यादा है, तो मैं उसके लिए यहाँ पर सेट करूँगा कि वो फर्स्ट है। ठीक है, वो फर्स्ट है, मैं इसे इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देता हूँ। ठीक है, एक मैंने लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर लगा दिया। अब दूसरा लॉजिकल टेस्ट लगाने के लिए फिर से मुझे ई फंक्शन पे जाना है, मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सब मैं इधर आ जाता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में फिर से मुझे यहाँ पर ये जो J4 का सेल नंबर है ये मुझे देने पड़ेंगे, J4। ठीक है, ये सेल रेफरेंस मैंने ले लिया। लेने के बाद में अब फिर मुझे J4 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50, अगर 50 है तो इसके लिए मैं से रिमार्क करूँगा कि ये सेकेंड डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन। ऐसे मैं इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दूँगा, फिर मैं कॉमा से सेपरेट करता हूँ। अब इफ फंक्शन में एक बार और लगाऊँगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं लगाऊँगा यहाँ पर 40% के लिए। ठीक है, तो फिर से मैं J दीजिएगा, ये मैं J4 वाला सेल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि J4 में ही यहाँ पर ये नंबर्स दिए हुए थे, ये माफ़ कीजिएगा परसेंटेज दिए हुए J4 नंबर पे। ठीक है, तो ये मैं फर्स्ट परसेंटेज को ही ले रहा हूँ, इसलिए मैंने सेल रेफरेंस को लिया। ठीक है, अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 अगर किसी स्टूडेंट का है तो मैं उसे करता हूँ थर्ड। ठीक है, और उसमें कॉमा से बंद कर देता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ। अब ये मैंने वैल्यू ऑफ ट्रू का, इफ़ वैल्यू ट्रू है तो मैंने इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया लगा दिया। अब वैल्यू, अगर इन सब में वैल्यू नहीं आता है, इसके अलावा अगर कुछ आता है तो मैं इसे वैल्यू इफ़ फॉल्स, अगर वैल्यू फॉल्स है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर केवल इन्वर्टेड कॉमा में फेल लिख देता हूँ। ठीक है, FAIL फेल, और इन्वर्टेड कॉमा में से बंद कर देता हूँ। अब जितने ब्रैकेट आपने ओपन किए हैं 1 2 3, आपको 3 ब्रैकेट्स यहाँ पर क्लोज करने हैं। ठीक है, ये मैंने क्लोज कर दिया, और जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूँ देखिए ये 80.6 है, फर्स्ट आ गया। अब इसे मुझे ड्रैग करके नीचे लेकर आना है। ठीक है,
जैसे मैं ड्रैग करके नीचे लेके आता हूँ, देखिए ये हो गया फर्स्ट, 80% है, मतलब 60 से ऊपर है, 50 से प्लस है सेकंड, 60 से प्लस है फर्स्ट, 39 मतलब 40 से भी नीचे है, क्राइटेरिया फॉल्स का है, इसलिए फेल, फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट। इसी तरीके से आपको ये पूरा का पूरा आप काउंटिव फंक्शन का यूज करके, इफ फंक्शन का यूज करके और ये परसेंटेज का यूज करके आप मार्कशीट को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो होपफुली कि आपको बहुत समझ में आया होगा और आपका ये काम भी आ सकता है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, साथ ही फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।